नमस्कार। आईआईटी बाबा अभय सिंह ग्रेवाल में कहते हैं कि जितनी जिसकी इच्छा होती है उतनी ही उसका संसार होता है। मतलब जितनी आप इच्छा करेंगे उससे ज़्यादा आपका संसार नहीं होगा। यानी आपकी इच्छा पर ही संसार कहीं न कहीं निर्भर करता है और उसी से जो है वो। लेकिन इच्छा कुछ दार्शनिक दुनिया में ऐसे भी हुए हैं जो कहते हैं कि इच्छा अनंत है, उसकी पूर्ति नहीं होती है। और उसकी पूर्ति नहीं होती है इसलिए वो इच्छा जो है अस्थिर है। माने उसकी पूर्ति न होने से इच्छा अस्थिर रहती है और आपकी जो मनोकामना है वो अस्थिर में ही आपको चले जाना होता है। माने इस तरह से उसमें कोई उस रूप में उसका स्थायित्व नहीं है। तो आईआईटी बाबा जिस रूप में कह रहे हैं, हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि आईआईटी बाबा जिस रूप में चीज़ों को रखते हैं उसमें कुछ न कुछ लोचा ऐसा भी दिखता है कि उसको अगर क्रियान्वित किया जाए तो कैसे किया जाए। जैसे जिसकी जितनी इच्छा होगी उसका उतना ही संसार होगा, उससे अलग उसका कोई संसार नहीं होगा। लेकिन उन इच्छाओं की पूर्ति कैसे हो, यह भी एक अहम सवाल है। इच्छा तो कर लिया गया लेकिन उसकी पूर्ति कैसे होगी। और दार्शनिक हैं जो कहते हैं, लकान जैसे दार्शनिक हैं जो फ्रांस के लकान जैसे दार्शनिक हैं, फ्राइड जैसे दार्शनिक हैं जो ऑस्ट्रिया के थे, यूरोप के। उनका कहना था कि आप ज़्यादा जो है वो इच्छा कर लेते हैं और उससे जो है वो अगर पूर्ति नहीं होती है तो कहीं ना कहीं आप मनोविकार के शिकार हो जाते हैं, आप उसकी गिरफ्त में आ जाते हैं, आप के अंदर वो विकास रुक जाता है। यह भी सवाल है। और लकान जैसे दार्शनिक कहते हैं कि जो मनोविश्लेषक भी हैं कि इच्छा अनंत है और उसकी पूर्ति नहीं होती है, और उसकी पूर्ति नहीं होती है इसलिए जो है वो आप इच्छा दर इच्छा पैदा करते जाते हैं और उसी तरह से जो है अस्थिर होकर के आप जीवन से विदा होते हैं। उसके मर्म को ही नहीं समझ पाते। एक इच्छा की पूर्ति हो गई तो दूसरी इच्छा पैदा होती है और दूसरी इच्छा तीसरी इच्छा, इस तरह से पैदा होते होते उसका कुछ अंत भी नहीं होता है और उसी तरह से आप उसमें भटक करके रह जाते हैं। आप इसको समझ नहीं पाते हैं कि दरअसल इच्छा इस तरह से पैदा क्यों, इस तीव्र गति से पैदा क्यों होती है। इसको दूसरे रूप में भी कहा जा सकता है, इसको दूसरे रूप में भी कहा जा सकता है। और कहते भी हैं, जैसे आईआईटी बाबा का यह कहना कि जितनी आपकी इच्छा है आप उसी रूप में जो है आपका संसार है। मुझे लगता है कि वो भारतीय संदर्भ में चीज़ों को देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आया लोगों के पास ऐसा है जिस रूप में बेकारी है, जिस रूप में बेकारी है। लेकिन चूंकि मनुष्य हैं, आदमी हैं, तो स्वभावतः जो अगर मन और मस्तिष्क से है तो इच्छा करते हैं। और चूंकि उनके सामने हजारों ऐसे उदाहरण होते हैं तो उसको देख करके भी इच्छा पैदा होती है, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं है कि उसकी पूर्ति कैसे हो। आईआईटी बाबा जैसे चीज़ों को कहते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं लगता है कि उसके अगर क्रियान्वयन को किया जाए या उस पर कुछ काम किया जाए तो कैसे होगा। उस रूप में काम नहीं है, उस रूप में जिसमें आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो। तो इसको काफ़ी एक एक बहुत ही एक पेचीदा ये मामला है। इसको आसानी से समझने के भी उस तरह से कुछ ये नहीं है कि जहाँ मन मस्तिष्क से जो इच्छा पैदा होगी ही, इसको भी रोका नहीं जा सकता है। और इसको किस रूप में पूरा किया जाए इसके भी कोई रास्ता और विकल्प नहीं है। जैसे सार्थ भी कहते हैं, जो कि फ्रांस के ही बहुत अस्तित्ववादी दार्शनिक हैं सार्थ। वो कहते हैं कि अपनी कल्पना की उड़ानों में मैं वास्तविकता को ढूंढ रहा था। अब कल्पना की उड़ानों में वास्तविकता को, यही जो बात आ गई, लकान वाली बात हो गई। और जो आईआईटी बाबा अभय कह रहे थे कि जितनी आपकी इच्छा है उतना ही आपका संसार है, उसी में आपको भटकना है। मैंने इच्छाओं के माध्यम से आप अपने संसार को तय करते हैं, मैंने जितनी आपकी जो इच्छा है। तो अपनी सार्थ भी कहते हैं कि अपनी कल्पना की उड़ानों में मैं वास्तविकता को ढूंढ रहा था। जब मेरी माँ बिना अपने संगीत में से आंखें उठाए मुझसे पूछती थी
पुल्लू तुम क्या कर रहे हो? कभी कभी मैं अपना मौन व्रत तोड़कर जवाब दिया करता था, मैं फिल्में बना रहा हूँ। वास्तव में मैं अपने दिमागी ख्यालों को अपने से बाहर सचमुच की कुर्सी, मेजों और दीवारों के बीच एक सच्चा रूप देने की कोशिश कर रहा था। और स्पष्ट और चमकदार जितना हमें पर्दों पर दिखता है, बेकार में मैं अपने दोहरे पाखंड से आंखें बंद नहीं कर सकता था। मैं वह अभिनेता होने का बहाना कर रहा था जो खुद एक हीरो होने का भ्रम पाल रहा था। यही बात आ गई। वो भ्रम जो है, ये भ्रम पालना, वो सामर्थ्य नहीं, वो कार्य नहीं, वो कार्मिकता नहीं, वो लेकिन इच्छा पैदा हो रही है। वो मन मस्तिष्क में इच्छा पैदा हो रही है। जैसे एक बच्चा अपने आप को आईना में देख करके उसे अपने अस्तित्व का भान होता है। हालांकि यह भी लकान के शब्दों में यह एक इल्यूजन है, एक भ्रम है। लेकिन जैसा जो सार्थ भी कह रहे हैं कि मैं अपने दोहरे पाखंड से आंखें बंद नहीं कर सकता था। मैं वह अभिनेता होने का बहाना कर रहा था जो खुद एक हीरो होने का भ्रम पाल रहा था। मैंने अभी मुश्किल से लिखना शुरू ही किया था कि जश्न मनाने के लिए अपनी कलम उठाकर रख दी। धोखेबाजी वही थी, लेकिन मैं कह चुका हूँ कि मैं शब्दों को किसी भी चीज़ का सत्य मानता था। मुझे कुछ भी इतना परेशान नहीं करता था कि अपनी घसीट की छलपूर्वक चमक को भौतिक पदार्थ के एक निस्तेज ठोसपन में देखना। यह कल्पना की वास्तविकता थी। अपने ही नामों के जाल में फंसे हुए एक शेर, एक द्वितीय साम्राज्य का कप्तान, एक बदोई खाने में कमरे में प्रस्तुत किए गए अपने राष्ट्रीय चिन्हों से सम्मिलित वे हमेशा वहाँ बंदी बने रहे। मुझे लगा जैसे मैंने अपने सपने संसार में एक स्टील के नींव की खरोंच के सहारे ठहराए हैं। मैंने अपने आप को एक मोटी कापी बैगनी स्याही की एक दवात दिलवाई और आवरण पर लिखा उपन्यासों की कॉपी। मैंने जो पहला उपन्यास खत्म किया उसका शीर्षक रखा एक तितली के लिए। एक बुद्धिजीवी, उसकी लड़की और एक युवा खिलाड़ी खोजकर्ता अमेजोन के किनारे किनारे चलते जा रहे हैं एक कीमती तितली की तलाश में। इस कहानी का प्लॉट, पात्र, रोमांचक घटनाओं का विस्तार पूर्वक विवरण, शीर्षक, तब सब कुछ मैंने पिछले दिनों प्रकाशित कथा चित्र से लिए थे। तो इस तरह से जो है वो एक ऐसी कल्पना जो करते जाएं लेकिन उसका कोई इल्यूजन में ही उसका अंत हो। जैसे सार्थ बताते हैं कि मैं एक हीरो होने का भ्रम पाल रहा था। तो आईआईटी बाबा भी कह रहे हैं कि जितनी इच्छा उतना ही आपका संसार है, और उसकी पूर्ति जो है वो अस्थिर है, उसकी पूर्ति एक भ्रम है। और इसको समझने के लिए कहीं ना कहीं वो बहुत गहराई की ज़रूरत है कि इच्छा ही क्यों पैदा होती है, और इच्छा के बिना क्या संसार हो सकता है या नहीं हो सकता है। और अगर वो संसार होगा तो क्या दूसरे ढंग का संसार होगा जिसमें इच्छाओं की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो संसार होगा। तो क्या यह आध्यात्मिकता में संभव है जो कि आईआईटी बाबा अभय सिंह ग्रेवाल एक प्रयोग के तौर पर अपने जीवन में कर रहे हैं। और सार्थ जैसे दार्शनिक से भी यह समझने का हमें एक कहीं ना कहीं एक प्रयास, एक विचार मिलता है कि अपनी जो कल्पनाशीलता है उसमें हम अपने आप को सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन उसकी वास्तविक धरातल पर वो गहराई नहीं होती है। बाद में वो जो सपने हैं जो टूट जाते हैं। नमस्कार।